मेरे सैमू की 100 नहीं हुई, ये क्या कर दिया तुम लोगों ने अब्बास, ये क्या कर दिया तुम लोगों ने। भाई बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई उसकी 100 जानबूझ के नहीं होने दी इन लोगों ने। अबे भाई ऐसा कुछ नहीं होता, टीम के लिए खेल रहा है लड़का भाई। क्या एक बंदे ने छक्का मार दिया तो मतलब उसकी 100 नहीं होने दे रहे भाई। अब्बास आफरीदी ने छक्का मार दिया, उसको भी बस इसी दिन छक्का मारना था। ऐसा नहीं होता भाई, टीम के लिए खेलना और यही होना चाहिए था। साइम की ऐसी कोई अप्रोच नहीं थी कि वो 100 के लिए खेले। हाँ भाई दर्द तो होता है ना यार, पहली सेंचुरी थी उसकी, उसको दर्द हो रहा था भाई, साफ नजर आ रहा था कि वो 4 तक हो जाए, लेकिन उसने टीम के ऊपर उस 100 को नहीं आने दिया। तो खैर ये बहुत अच्छी बात है कि भाई हमारा बंदा जो है टीम के लिए खेल रहा है। हमें बड़े अरसे बाद 1444 साल बाद हमें एक प्लेयर मिल रहा है जो टीम के लिए खेल रहा है। इमोशनल होने की जरूरत नहीं है कि भाई वो 9 बॉलें रह गई थी, 98 में था, उसको एक बॉल दे देते, ये दे देते, 100 बना लेता, वो उसकी पहली 100 हो जाती। भाई जो सामने से ना उन्होंने बॉलें पी नहीं है, उन्होंने भी मारा है, और आपके रन उस वक्त बहुत कम थे। देखा जाए तो सिर्फ साइम ने ही खेला है, और इरफान ने एंड में थोड़ा सा मार दिया, और तो आपके किसी ने नहीं खेला ना। बाबर ने थोड़ी सी पार्टनरशिप लगा दी। मैं बाबर की इनिंग को अप्रिशिएट करूंगा कि भाई यही होता है T20, कि आप आओ 20-21 बॉलों में उसने 30 रन कर दिए। बस बस आपसे यही चाह रहे हैं कि भाई आप इनिंग को ना बिल्ड नहीं करो, आप बस आओ और अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलो 150 के ऊपर से। और उसने बाबर ने कर दिया। बाबर ने कल अच्छा खेला, तो उसको कोई मतलब लान तान करने की जरूरत नहीं है, उसने सही टीम के लिए खेले। अब हर दिन थोड़ी वो 50-100 बनाता रहेगा, लेकिन एक बात मैं और बोलूंगा कि भाई तू पावर प्ले में मत आ यार, मत आ पावर प्ले में। बाबर का T20 में अगर खेलना है, एक भाइयों वाला मशवरा दूंगा उसको 6 से 15 ओवर खेलना है, और उसका टारगेट होना चाहिए 25 बॉलों में 40। उसको 25 बॉलों में 40 रन करना है, 7 से 15 ओवर उसको खेलना है। उसको T20 में और कुछ नहीं सोचना, उसको बस इस चीज पर ध्यान देना है। और फजूल में ना अपने अंदर अपनी जो क्रिकेट है ना, उसको फजूल का चढ़ाने की मारने की जरूरत नहीं है भाई। तू रोकने वाला, सिंगल डबल करने वाला, स्ट्राइक रोटेट करने वाला बेहतरीन प्लेयर है, बेहतरीन टेक्निक वाला प्लेयर है। तो आराम से खेल भाई। T20 में तुम बस ये रोल अपना लो, और बाकी ODI और टेस्ट में तो तुम हो नहीं उस फॉर्मेट के लिए, लेकिन तुम्हें T20 खेलना है तो 7 से 15 ओवर में आओ। तुम बस 25 बॉलों में 40 रन करो और टाटा बाय बाय। तुम्हारा बस ये रोल होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। क्रिकेट बहुत ऊपर चली गई है भाई, दोनों एंड से मार पीट धर्म धर्म हो रहा था कल। तो पता नहीं 150-180 की पार्टनरशिप मार दी उन लोगों ने, डस्टिन बाई ने और रीजा हेंड्रिक्स ने। हमारी तो यही सोच होती है कि भाई एक एंड तो संभाल के रखो, एक मारेगा एक एंड संभाल के रखेगा, हमारी तो यही सोच होती है, और हम तो उसी पे खेले जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास मारने वाले प्लेयर नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता बन रहा है, इरफान आ रहा है, ये आ रहा है, फलाना, लेकिन अभी बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा हमारे पास ऐसे प्लेयर्स आने में। तो हमारे पास ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है, तो आपको ना कोई जरूरत नहीं है कि आप अपने प्लेयर्स को उन जैसा जज करो। आपके प्लेयर्स के अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है, और ये चीज कोई हलवा नहीं है कि आप डेवलप कर लोगे। एक इनबिल्ट प्रोसेस होता है, और आप रिटायरमेंट के करीब हो तो ये आप इस समय कुछ नहीं हो सकता। आपकी जो आप गिरने वाले बैट्समैन हो तो आप गिर के ही खेलोगे, आप अगर टेक्निकल प्लेयर हो तो टेक्निकली खेलोगे। अपनी क्रिकेट बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, बेहतर यह है कि जो जिस फॉर्मेट के लिए बना है उसको उस फॉर्मेट में खिलाया जाए। दुनिया की 2-3 टीमें बन रही है, हमारी एक ही टीम में भाई 11 की 11 खेल लो तो तीनों फॉर्मेट में, हमारी कोई दूसरी टीम ही नहीं बन रही। टेस्ट सीरीज एक टीम से खेलते हैं और T20 ODI दूसरी टीम से खेल लेते हैं। हम लोग बस एक ही टीम है हमारी, तो हम तो एक ही टीम से खेलेंगे। तो और किसी भी फॉर्मेट में हम लोग ऊपर नहीं है। तो ये देख रहे हो ना कोई मतलब है जो टांग खींच रहा है आपकी। अब उस चीज को कोई फिगर आउट नहीं कर रहा है। अब हमारे पास अगर एक दो अच्छे बैट्समैन है तो हम लोग सोचते हैं कि भाई हर फॉर्मेट में उसको खिलाओ, ऐसा थोड़ी होता है भाई। फॉर्मेट से फॉर्मेट प्लेयर होता है, आप उसको उस फॉर्मेट में खिलाओ। नो डाउट मैं बोलता हूँ भाई बाबर आजम अभी का आपका बेस्ट प्लेयर है, और खेलते हुए भी ऐसा लगता है कि भाई सबसे अच्छी टेक्निक उसी की है। लेकिन आपको फॉर्मेट को देखना है, आपको अपनी अपोजिशन को देखना है, आपको ये देखना है कि आपको मैच कैसे जीतना है, रन कैसे बनाने हैं, किस तरह का पिच है, किस तरह खेलना है। तो इन सब चीजों के हिसाब से फिर आपको उस तरह के प्लेयर्स चाहिए होते हैं। ये थोड़ी है कि आपको अगर आपको वहां पे लुक नहीं दिखानी होती, वहां पे आपको टेक्निकल शॉट नहीं दिखाने होते, आपको रन बनाने होते हैं भाई। आपको बस ये देखना है कि आपको तेज रन कैसे बनाना है। आपकी अपोजिशन में सारे मार धाड़ वाले प्लेयर हैं और आपके नीचे खेलने वाले प्लेयर हैं, तो आप नहीं हरा सकते। आप नहीं हरा सकते। और मैं आपको बोल रहा हूँ साउथ अफ्रीका की बॉलिंग में कोई भी नहीं था, उस पर आपने मर मर के 200 रन बनाए। मैं क्रेडिट नहीं छीन रहा हूँ, लेकिन 200 रन हमारी काबिलियत ही यही है कि हम मैक्सिमम मर मर के 200 रन बना लेंगे, वो भी कभी कभार। मैं वही बोल रहा हूँ भाई, हमारे पास वो प्लेयर्स नहीं है खेलने वाले कि जो तेज तेज खेलें। मैं बस ये कहना चाहूंगा कि कम से कम B और C टीम के खिलाफ तो जीतो ना यार। वो जिस तरह की भी टीम है उससे हराओ। उसकी बॉलिंग में कोई भी नहीं है नामी,
नाम ही मतलब कोई भी, मतलब जो खेल रहा है उसमें कोई भी नहीं है उनमें। वो आप स्पिनर देख लो, लिंडर देख लो, एक लेग स्पिनर है जिसको बाबर ने छक्का मारा है, उसका तो नाम भी मुझे याद नहीं है। पहला दूसरा मैच खेल रहा है, पता नहीं कौन सा मैच खेल रहा है, और मुझे तो नाम तक याद नहीं है भाई। पहला ओवर पावर प्ले में जिसने कराया था बिल्कुल ही फीका बॉलर था, उसको हम लोग डरे हुए थे, रिजवान भाई डरे हुए थे, तो हमने उसको टारगेट नहीं किया। दूसरा ओवर जिसने कराया मफाका, देखो नाम भी याद नहीं हो रहा सही तरह, वो भी सही तरह का प्लेयर, मतलब क्या है, अभी तो आया ये सब, आप उस पर मर मार के 200 रन बना रहे हो यार। अभी अगर क्वालिटी बॉलर्स आ जाते, उनके जैनसन आ जाता, कोर्जे वगैरह आ जाता, तो आपका तो काम तमाम था। और आपके पास सारे आपके बॉलिंग ऑप्शंस अवेलेबल था, आपकी जो मेन बॉलिंग लाइनअप है वही खेल ली थी, शाहीन, रऊफ, नसीम नहीं है बस, वो था तो वो भी पिटता। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि भाई ये कौन बताएगा इनको कि पिच कैसी और हमें यहाँ पे बॉलिंग कैसी करानी है? कौन बताएगा ये इनको खुद तो अकल है नहीं, ये तो मुझे पता है, तो इनको बताएगा कौन कि भाई ये पिच है, आपको यहाँ पे ऐसे बॉलिंग दिखानी है, ये नहीं कि आप 150 डालते हो तो आपको 150 ही डालनी है यहाँ पे। भाई 140 150 डालने वाले छक्के खा रहे थे, बॉलें बाहर जा रही थी। अब एक ही बॉल हमें स्लो वन आती रहती, हमने 120 बॉलों में से 150 बॉलें ये वाली फेंकी हैं, ये बैक ऑफ दी हैंड। अब वो लोग भी भाई पकड़ लिया था उन्होंने, वो लोग भी समझ गए थे कि भाई यही बॉलिंग है, और ये साफ नजर आती है कि भाई ये स्लो बॉल है। कुछ जैसे बंदे को ये बात घर पे बैठ के समझ आ रही है, ये आपको कौन बताएगा भाई, कौन बताएगा? आपके पास कोई है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है, आपके पास कोई क्वालिटी नहीं है एज अ फास्ट बॉलर। या तो बस तेज तेज फेंकते रहोगे, या बस ये कर दोगे, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, बस ये कर लोगे, और क्या आता है, और ये कर रहे हो। अबे भाई कुछ सीखो ना यार, मतलब फास्ट बॉल खेल लो। मुझे यॉर्कर्स बिल्कुल भी नजर नहीं आई, दो चार नजर आई है, उसके अलावा नजर नहीं आई। शाहीन ने अच्छी बॉलिंग कराई है, उसने यॉर्करें मारी है। एक तो T20 का जो है ना, ये तो मुंह की बॉल तो करानी नहीं चाहिए, इस पे बैन कर देना चाहिए। कप्तान को ना अपने बॉलर्स को बोल देना चाहिए, जिसने मुंह की बॉल कराई वो पिटेगा। अबे मुंह की बॉल पे तो छक्का ही छक्का है, कुछ भी हो जाए। अब मैं क्या बोलूं भाई, क्या बंदा क्या बोले। अब 200 रन भी आपसे मेन बॉलिंग लाइनअप पे डिफेंड नहीं हो रहे। चलो छोटा ग्राउंड है, लेकिन उन्होंने भी तो 200 रन ही खाए थे ना। देखा जाए तो आप मैच खेल लो ना, आप कॉम्पीट कर रहे हो उनसे, तो आपको कॉम्पीट करना पड़ेगा। अब आपसे अपनी मेन बॉलिंग लाइनअप से आप डिफेंड नहीं कर पाए तो आप क्या करोगे? चलो डिफेंड नहीं कर पाए वो लोग, अच्छी अच्छी बॉलों को तुम्हें लपेट रहे हो तो वो समझ आता है, तुम लोग की बॉलिंग ही घटिया, तुम लोग मुंह मुंह पे बॉलें फेंक रहे हो, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। अब एंड में तुम्हें 4 रन 6 रन चाहिए, तुम उसको क्या फेंक रहे हो, ये क्या फेंक रहे हो? सैड बैट्समैन है, क्या फेंक रहा है भाई, हिम्मत ही हार जाते हैं ये लोग। जरूरी थोड़ी है अगर 2 ओवर में तुम्हें 19 रन चाहिए तो तुम मैच हार जाओ। भाई 2 ओवर में 19 रन बहुत होते हैं भाई, एंड के 2 ओवर्स में 19 रन। बैटिंग पे भी उतना ही पोजिशन प्रेशर होता है, बेशक आपकी 2 विकेटें गिरी हो, लेकिन अब अगर 2 ओवर में 19 रन चाहिए तो आप वहां पे क्या कराओगे मुझे बताओ? एक जाहिल आदमी भी तुम्हें बता देगा या तो यॉर्कर या तो बाउंसर। क्या है ये, क्या है ये? तुम्हें उस वक्त विकेट्स पे थोड़ी ध्यान देना है, तुम उस वक्त कितनी विकेटें ले लोगे? उनकी 8 विकेटें पड़ी है भाई, तुम तो 2 3 ले लोगे। पड़े ही आना है ना, पड़ी जाना है। वहां पे आपका जो वहां पे आपका जो वेपन होता है वो क्या है? यॉर्कर बाउंसर है, और क्या है? बस ये नजर नहीं आता। 4 ओवर फेंकना, 24 बॉलें फेंकनी, उसमें से आप 10 12 यॉर्कर नहीं मार सकते तो लानत है आप पे, सीधी सीधी सी लानत है भाई। आप पाकिस्तान के मेन बॉलर्स की तरह खेल लो, आप पाकिस्तान की टीम में खेल लो, आप कोई क्लब लेवल में थोड़ी हो। ये बंदा तो क्लब लेवल में नेट में सीखता है बंदा कि भाई 4 ओवर में कम से कम मैं 2 ओवर तो यॉर्कर मारूं। या तो इनको ये नहीं पता फास्ट बॉलर को ट्रेनिंग कैसे करनी है, बस मुंह उठा के बॉल फेंक देते हैं। ऐसा नहीं होता भाई। आपको अगर आप पाकिस्तान टीम में खेल लो, सही है, ये 25 करोड़ में से आप एक खेल लो, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे यॉर्कर मारनी है तो यॉर्कर जगह पे गिरनी चाहिए, और प्रेशर हैंडलिंग आपका काम है। मैं तो 100 बार बोल चुका हूँ कि भाई क्रिकेट में सिर्फ बैट बॉल नहीं होता, वहां पे 80% 70% मेंटली स्ट्रॉन्ग का गेम होता है। आप कितने मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, वो चीज आपको मैच जितवाती है। खैर मुझे समझ नहीं आ रहा है इतना, हम लोग सीरीज तो हार चुके हैं। अब खैर सीखेंगे कि भाई आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे, मुझे नहीं पता कब तक सीखेंगे, रिटायरमेंट हो चुकी है, शायद कोचिंग में ही अपने बच्चों को सिखाएंगे। खैर क्या करे, बंदा दुखी होता है भाई। 9 बजे से बंदा 1 बजे तक रात में आंखें खोल खोल के मैच देख रहा है कि भाई उम्मीद है, उम्मीद है, उम्मीद है कि जीत जाएंगे। चलो जीतने का भी नहीं, अगर अच्छी बॉलिंग होती, क्वालिटी बॉलिंग पे वो लोग मार रहे होते, मैं कुछ नहीं बोलता। आपने बॉलिंग ही घटिया कराई है। अब मुझे इस चीज पे गुस्सा, आप पाकिस्तान में खेल रहे हो तो फिर आपको अगर यॉर्कर आ गया तो आपको यॉर्कर पढ़नी चाहिए जगह पे, या तो बाउंसर पढ़नी चाहिए जगह पे। भाई एज अ बॉलर आपको पता होना चाहिए पिच पे क्या बिहेव हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कि आप उस हिसाब से बॉलिंग कराओगे ना।
सलाहियत आपके पास सारी होनी चाहिए, लेकिन आप पिच देख के बॉलिंग कराओगे ना कि मुझे यहाँ पे कौन सा वेपन यूज करना है। अभी इनको कौन बताएगा कौन नहीं बताएगा, खैर मुझे नहीं पता। सीरीज तो हम आ चुके हैं, खैर वाइट वॉश ही ना हो जाए। पता नहीं, मिलर भी नहीं खेल रहा था फिर भी हम वाइट वॉश की तरफ जा रहे हैं। खैर रिजवान को भी बहुत इंप्रूव करना पड़ेगा, उसको कैप्टनसी का प्रेशर हटाना पड़ेगा यहाँ से और अपनी सिर्फ बैटिंग करनी पड़ेगी। और बाबर को सिर्फ 7 से 15 ओवर का उसको रोल देना पड़ेगा और बाकी उस्मान तैयब इनका कुछ करना पड़ेगा। खैर नए नए लड़के अभी तो मौका दे रहे हैं इनको, हम तो खैर ये सब चलता रहेगा। अभी बोलते थे भाई डोमेस्टिक के लड़के लेके आओ, डोमेस्टिक के लड़के खेल लें, तो उनको मौका दो सही तरह, नहीं करें तो फिर करो कुछ ना कुछ। खैर अभी उनको कुछ बोल नहीं सकते, नए नए लोग हैं, क्योंकि हमारे डोमेस्टिक में तो आप इंटरनेशनल के लिए जो मटेरियल चाहिए होता है उसको आप तैयार करते नहीं हो, उसको मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग करते नहीं हो, अब वो इंटरनेशनल में आके ही सीखता है। तो खैर अब वो सीख रहे हैं, अब उनका थोड़ा हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो खेल रहे हैं इतने अरसे से उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। रिटायरमेंट के करीब है लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी सर पे है और मुझे मिडिल ऑर्डर नजर नहीं आ रहा ओडीआई का भी, मुझे ओडीआई का भी मिडिल ऑर्डर नजर नहीं आ रहा है। और मेरे हिसाब से जो ओडीआई की जो बात बाद में करेंगे, हम दूसरी वीडियो में करेंगे। खैर इस वीडियो को यहीं तक करते हैं, अब देखते हैं आखिरी मैच में क्या होता है।